जून, वो इंदु पुत्र क्या हुआ? डॉली चाची, आपने जून को कहीं देखा है क्या? वो पुत्र मैंने तो सुबह से नहीं देखा। हो सकता है बाथरूम में हो। नहीं चाची, मैंने बाथरूम में देख लिया, उसके रूम में भी नहीं है वो। वो तो हो सकता है टेरेस पे खेलने गई हो। चाची मैंने टेरेस पे भी देख लिया, गार्डन में भी पूछ लिया, लेकिन सिक्योरिटी ने बताया कि वो कहीं नहीं है। चाची उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। समीर, तुमने जून को कहीं देखा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। समीर, अगर तुमने जून को कहीं देखा हो तो प्लीज मुझे बता दो। बड़ा बेटी बेटी बोलती हो ना, तो जाओ खुद ढूंढ लो। समीर देखो, मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें पता हो जून कहाँ है तो प्लीज मुझे बता दो, उसे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। मैंने बोला ना मुझे नहीं मालूम। समीर, लगता है अपनी बीवी से ना आजकल बहुत होशियारी सीख रहा है तू। अरे वो सीधे सीधे कुछ पूछ रही है तो बता देना, इतनी ड्रामे क्यों कर रहा है? चलो मैं अपनी बीवी से कुछ तो सीख रहा हूँ एटलीस्ट, लेकिन आप क्या कर रही हो? इंदु के पीछे दुम हिलाकर घूमना किससे सीख रहे हो आप? जो इंदु को पूछना है वो खुद पूछ लेगी, आपको उसकी जुबान बनने की जरूरत नहीं है। समीर, कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? मैंने तुमसे सीधा सवाल पूछा है, जून कहाँ है? अगर नहीं पता है ना तो मत बताओ, बकवास की बातें मत करो। खैर, तुम दोनों की शक्लें देख के तरस आ रहा है मुझे। जून बाहर गई है मुंबई के। समीर, मुंबई के बाहर कहाँ गई है? प्लीज बताओ मुझे। स्कूल ट्रिप पर। ऐसी कौन सी स्कूल ट्रिप है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? समीर, कहाँ गई है जून? जितना पूछा मैंने उतना बता दिया ना तुम्हें। अब क्या सारी डिटेल मुझसे निकलवाओगी? माँ बनती हो ना उसकी, तो पता होना चाहिए तुम्हें। समीर, कहाँ गई है जून? कहाँ गई जून? समीर, जून कहाँ गई है? मैंने बोला ना मुंबई से बाहर गई है जून। ये तो समझ आ गया कि मुंबई के बाहर गई है, लेकिन मुंबई के बाहर कहाँ गई है? रितेश, कहाँ? छोड़ दे। तुम लोग पागल हो क्या? क्या हर वक्त मारपीट करते रहते हो? और समीर, क्या प्रॉब्लम है तेरी? अगर तुझे पता है कि जून कहाँ है तो बता दे उसे। समीर, राजस्थान गई है वो, स्कूल ट्रिप पर। तो ये बातें सीधे सीधे बता सकता था ना, बिना तमाशा किए। जीना हराम कर रखा है इसने। शर्म आती है इसे भाई बोलते हुए। रितेश, हम श्योर जून को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, वरना जून मुझे जरूर बताती है। रितेश, हम जून को कादम्बरी के साथ नहीं छोड़ सकते। वो पागल औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। रितेश, हमें कुछ तो करना होगा। बुखार कैसे तुम्हारा? रितेश, वो सब छोड़ो। दवाई ली? नहीं ली होगी। रितेश, खुद का ध्यान नहीं रखोगी, हेल्दी नहीं रहोगी, जून की मदद कैसे करोगी? पहले ये खाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, शांति से। पहली बात, मैं जानता हूं कि मैं और तुम जून से नहीं मिल सकते, इसलिए मैं राहुल को जून के पास भेज रहा हूं। वो हमें पल पल की खबर देगा। दूसरी बात, जब तक कादम्बरी को पैसे नहीं मिल जाते वो जून को आज तक नहीं आने देगी। जून नैनीस के साथ रहेगी, लेकिन पूरी तरह सेफ रहेगी। तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात और करनी थी। कल तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन सी बात? तुम्हें याद है परसों हम मेघना के ऑफिस गए थे कादम्बरी की वसीयत में कोई कमी निकालने के लिए? हाँ। एक नाम निकल के आया था, नीमा बख्शी। पर कौन है ये नीमा बख्शी? कादम्बरी के फादर की दूसरी वाइफ। कादम्बरी के फादर की दूसरी वाइफ? क्या पता चला? तुम मिले उनसे? नहीं, उनसे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर नीमा बख्शी इस दुनिया में नहीं रही तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उनकी बेटी जिंदा है। उनकी बेटी मतलब कादम्बरी की सौतेली बहन? हाँ। कादम्बरी को पता है उसके बारे में? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो कादम्बरी से और अपने सौतेले बाप से सख्त नफरत करती है, और उसको कादम्बरी की जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वसीयत को चैलेंज करने में वो हमारी कोई मदद करेगी। रितेश, तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उसके पास जाऊंगी, उसके सामने हाथ जोड़ूंगी, भीख मांगूंगी। वो मेरी बात जरूर समझेगी। रितेश, हम अजनबी हुए तो क्या हुआ? अजनबी नहीं हो तुम उसके लिए, हम सब जानते हैं उसे, खासकर तुम। कादम्बरी की सौतेली बहन को मैं जानती हूँ? कैसे? कौन है वो?
अंदर आओ प्लीज। कादम्बरी की सौतेली बहन तुम हो? हाँ इंदु, आशा ही कादम्बरी की सौतेली बहन है। अरे क्यों बचकानी हरकतें करता है? तुझे पता था ना जून के बारे में, तो सीधे सीधे बता देता इंदु को। वैसे अगर आज मैं रितेश को रोकती नहीं ना तो मार मार के भरता बना देता वो तेरा। क्या करूं मासी, इंदु और रितेश को तड़पता हुआ देख मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा बेटा, उन्हें तड़पता हुआ देखने के लिए खुद पिटता रहेगा। हाँ, इसको मेरा पागलपनी समझिए। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, एक बार ये वसीयत का लीगल वर्क हो जाए, जून को इंदु और रितेश से इतनी दूर ले जाऊंगा ना कि दोनों खून के आंसू रोएंगे। बहुत सताया है मुझे रितेश ने, बहुत तड़पाया है। अब मेरी बारी अपना हिसाब चुकता करने की। हिसाब तो मुझे भी पूरा करना है उस रितेश और इंदु के साथ। अरे सब्र रखो, बस कुछ ही दिनों की बात है मासी। अरे तो ये कुछ दिन थोड़ा जल्दी लाना। देख एक बात साफ है कि ये दोनों हाथ पे हाथ रख के बैठने वाले नहीं है। बहुत चालाक है दोनों। ये दोनों जून को वापस पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। इंदु के पास विल पावर है और रितेश के पास कनेक्शंस है। साथ में मिलके ही कुछ ऐसा करेंगे जो तुम दोनों ने कभी सोचा भी ना हो। आप चिंता क्यों कर रहे हो मासी? मैंने बोला ना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंदु और रितेश मेरे और कादम्बरी के प्लान के सामने टोटल फेल है। सब कुछ फुल सेट है, सब कुछ सही जा रहा है और गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। नीमा बख्शी मेरी माँ का नाम है और मेरी माँ कादम्बरी के पापा से प्यार करती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। उसके बाद मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई और तब कादम्बरी के पापा का सच सामने आया। मेरी माँ को तो पता भी नहीं था कि जिस इंसान के नाम का सिंदूर वो अपनी मांग में भर रही है वो एक नंबर का झूठा इंसान है। जब मैं माँ के पेट में थी वो इंसान बड़ी चालाकी से मेरी माँ को अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया। सालों तक बेचारी माँ उस इंसान का इंतजार करती रही पर वो नहीं आया। फिर एक दिन माँ ने फाइनली डिसाइड किया कि वो मुझे इस इंसान का नाम कभी नहीं देगी और मरते वक्त उन्होंने मुझसे ये वादा लिया कि चाहे जो हो जाए मैं कादम्बरी के पिता से और कादम्बरी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैंने इतने दिनों तक तुम लोगों से ये सच छुपाया। आई एम वेरी सॉरी। I'm sorry आशा, तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और कादम्बरी की वसीयत को चैलेंज करने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, पर फिर भी अगर तुम चैलेंज करती हो बस ये याद रखो कि कादम्बरी कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी और जून यही हमारी आंखों के सामने हमारे पास रहेगी। आशा, जून हमारे साथ रहेगी, हमारे पास इसी घर में रहेगी। आशा जी, आपको उस वसीयत को चैलेंज करना चाहिए। नहीं, उस इंसान ने मेरी माँ को धोखा दिया। मेरी और मेरी माँ की सारी खुशियाँ छीन ली। मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। वो लोग कोई नहीं लगते मेरे। और हम, मैं तेरी कोई नहीं लगती और जून वो तेरी कोई नहीं लगती। इंदु, मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैंने अपनी मरती हुई माँ को वादा किया था इंदु, मैं उन लोगों से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती। बात पैसों की है ही नहीं आशा, बात कादम्बरी को लीगली रोकने की है बस। अगर हम वसीयत को चैलेंज कर देते हैं तो कादम्बरी को पैसे नहीं मिलेंगे और वो जून को जाने देगी। जून हमारे पास वापस आ जाएगी। आशा, कादम्बरी ने जून की कस्टडी सिर्फ प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ली है। वो जून से प्यार नहीं करती और ये बात तू बहुत अच्छे से जानती है। एक तरफ तेरी माँ है जिन्होंने लाख तकलीफों के बावजूद भी तेरे पिता से 1 रुपया नहीं लिया, और दूसरी तरफ ये माँ जो पैसों के लिए अपनी बच्चे का इस्तेमाल कर रही है। आशा, जब तक कादम्बरी को पैसे नहीं मिलेंगे ना वो जून का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिल जाएंगे ना बस समीर और जून को लेके
ये कंट्री छोड़ के चली जाएगी और पता नहीं वहां जून का क्या हाल होगा, क्योंकि जमीर और कादम्बरी को जून में कोई इंटरेस्ट नहीं है।